रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 20 दिसंबर है, दिन है पीर का और साल 2021। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंसार अब्बासी तौहीन अदालत केस की समाअत का मुकम्मल अहवाल आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई में दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक डेवलपमेंट तो ये हुई है कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना मोहम्मद शमीम के नवासे की जानिब से लंदन से जो सील बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवाया गया था, जो ग़ालिबन 13 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को मौसूल हुआ था, वो सरब मोहर बयान हल्फी आज खुली अदालत में, कमरा अदालत में तमाम फ़रीक़ैन के सामने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को पेश किया गया। सरब मोहर बयान हल्फी पर आज की अदालती कार्रवाई में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से राना मोहम्मद शमीम से दो सवालात पूछे गए और उन दोनों सवालों का राना मोहम्मद शमीम के वकील लतीफ़ अफरीदी की जानिब से बज़ाहिर कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये सील बयान हल्फी भी राना मोहम्मद शमीम के गले पड़ गया है। दूसरी डेवलपमेंट नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई में ये देखने को मिली है कि आज की अदालती कार्रवाई के इख्तिताम पर तमाम तौहीन अदालत के मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद करने के मामले पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से तमाम फ़रीक़ैन को कुछ डायरेक्शन, कुछ अहकामात जारी किए गए हैं। आज की इस अदालती कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया है। आज जब 10 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो कमरा अदालत में राना मोहम्मद शमीम मौजूद थे, अंसार अब्बासी मौजूद थे, तौहीन अदालत के दीगर मुल्ज़मान भी मौजूद थे, लेकिन अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब, जिन्हें इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुआवनत का नोटिस जारी किया गया था, वो आज अदालती कार्रवाई से गैर हाज़िर रहे और उसकी वजह जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम वदूद की जानिब से ये बताई गई कि अटॉर्नी जनरल जो है उनका कुछ ऑपरेट हुआ है, स्टोन का ऑपरेट हुआ है, तो वो इस्लामाबाद में नहीं कराची में मौजूद हैं। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से सबसे पहले तमाम फ़रीक़ैन को मुखातब करते हुए ये कहा गया कि राना मोहम्मद शमीम के नवासे की जानिब से जो बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवाया गया था वो बयान हल्फी सील इनवेलप में है और चीफ जस्टिस का ये कहना था कि अगर तमाम फ़रीक़ैन चाहें तो इस सील बयान हल्फी को कमरा अदालत में खोल सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स पर राना मोहम्मद शमीम के वकील लतीफ़ अफरीदी की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि हमारा पहले रोज़ से मौक़िफ़ यही है कि ये जो बयान हल्फी जो लंदन में लिखवाया गया, लंदन में नोटराइज़ कराया गया, हमारा बयान हल्फी सील्ड है, सील था और ये बयान हल्फी मेरे मौक्किल राना मोहम्मद शमीम की जानिब से किसी भी मीडिया पर्सन के साथ या किसी भी शख्स के साथ जो है वो शेयर नहीं किया गया। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये कहा गया कि क्या आपके मौक्किल राना मोहम्मद शमीम ये तस्लीम करते हैं कि अखबार में जो बयान हल्फी शाया हुआ था वो आपके बयान हल्फी के मुताबिक है। 3 साल के बाद बयान हल्फी देकर इस अदालत की साख पर संगीन सवालात उठाए गए। फिर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने राना मोहम्मद शमीम के वकील से ये कहा कि हम ये चाहते हैं, अदालत ये चाहती है कि आप अपना बयान हल्फी ख़ुद अदालत में खोलें, इसे ओपन करें। आपने तासुर दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो कंप्रोमाइज़ है, जिस पर लतीफ़ अफरीदी ने कहा कि अगर ये बयान हल्फी खोलेंगे तो बयान हल्फी खोलने के बाद एक नई इंक्वायरी खुल जाएगी, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या अदालत के किसी जज पर इस तरह से उंगली उठाई जा सकती है। अदालत सहाफ़ी से उसका सोर्स नहीं पूछ सकती, लेकिन तासुर ये दिया गया राना मोहम्मद शमीम की जानिब से कि ये जो बयान हल्फी है ये ग़ालिबन नोटरी पब्लिक से लीक हुआ है। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दूसरा सवाल राना मोहम्मद शमीम के वकील से ये पूछा कि अगर ऐसा ही है, आपका जो ख़दशा है कि ये बयान हल्फी लंदन में नोटरी पब्लिक से लीक हुआ है, तो क्या आपके मौक्किल की जानिब से बरतानिया में नोटरी पब्लिक के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। लतीफ़ अफरीदी ने जवाब ये दिया कि मेरे मौक्किल ने किसी भी किस्म की यानी अपने बयान हल्फी के ज़रिए इस अदालत पर कोई उंगली नहीं उठाई, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने मज़ीद ये रिमार्क्स दिए कि राना मोहम्मद शमीम ने इस बात को तस्लीम किया है कि अखबार में जो खबर छपी है वो आपके बयान हल्फी के मुताबिक है। बयान हल्फी के ज़रिए राना मोहम्मद शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को मशकूक बना दिया, वाज़े कर चुके हैं कि तनकीद से इस अदालत को कोई मसला नहीं। और फिर अदालत ने यह भी कहा कि अंसार अब्बासी की जानिब से 13 दिसंबर को जो गुज़िश्ता इस केस की समाअत हुई थी, उनकी जानिब से एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि अदालत की ऑब्ज़र्वेशन को
13 दिसंबर को किसी मीडिया चैनल की जानिब से गलत रिपोर्ट किया गया। हम ये चाहते हैं कि राना मोहम्मद शमीम का जो सरबे मोहर बयान हल्फी है वो कमरा अदालत में इसे ख़ुद ओपन करें, इसे ख़ुद जो है वो ख़ुद खोलें। लतीफ़ अफरीदी ने कहा कि अगर बयान हल्फी खोला तो फिर एक नई इंक्वायरी जो है वो खुल जाएगी, यानी जो पहले उनकी जानिब से कहा गया उस बात को दोबारा से लतीफ़ अफरीदी ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के ऊपर दोहरा दिया। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह खुली इंक्वायरी हो रही है, कार्रवाई को तो हम आगे बढ़ाएंगे ही। इस अदालत पर उंगली उठाई गई है, जिस पर फिर लतीफ़ अफरीदी ने कहा कि ऐसे रिमार्क्स के ज़रिए गलत तासुर जाता है। मेरे मौक्कल की जानिब से जो बयान हल्फी दिया गया है वो साकिब निसार की जो कन्वर्सेशन हुई थी उस वाक़े से मुतल्लिक़ दिया गया है। इस अदालत पर जो है मेरे मौक्कल राना मोहम्मद शमीम ने कोई उंगली नहीं उठाई। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा अपने रिमार्क्स में कि बयान हल्फी में बड़ी संगीन बातें की गई हैं। जुमेरात को क्यों ना इस सारी जो मामला है इसका इब्तदाई जायज़ा ले लेते हैं। लेकिन इसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर नोटरी पब्लिक ने यह बयान हल्फी लीक किया है तो इस पर तो बरतानिया में उस नोटरी पब्लिक के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई कर सकते हैं। क्या आपके ख़िलाफ़ नोटरी पब्लिक के ख़िलाफ़ बरतानिया में किसी किस्म की कार्रवाई का आगाज़ किया गया? और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इज़हार राय की बड़ी अहमियत है। जहाँ बुनियादी हकूक़ मुतासर हों वहाँ बयान हल्फी पर जो आइन में इस्तिस्ना दिया गया है वो इस्तिस्ना ख़त्म हो जाता है। यानी चीफ जस्टिस तरमीनुल्लाह ये कह रहे थे कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल जो 19A है उस पर भी कुछ कदगरें लगाई गई हैं। फिर चीफ जस्टिस तरमीनुल्लाह की जानिब से ये भी कहा गया कि अदालत जो है वो प्रेस रिलीज़ नहीं दे सकती, ना ही अदालत किसी मामले पर जिस तरीके से बयान हल्फी के ज़रिए इल्ज़ामात लगाए गए अदालत प्रेस रिलीज़ भी नहीं दे सकती और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस अदालत के जो जजेज़ हैं वो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा चीफ जस्टिस तरमीनुल्लाह ने कि एक बयानिया बनाया गया और बयानिया ये बनाया गया कि ये जो अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो किसी की हदायत पर काम करती है। इसके बाद नासिर ज़ैदी साहब जो कि PFUJ के सेक्रेटरी जनरल है, जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामनत के लिए जो है वो नोटिस जारी किया था, बल्कि अदालती मामन मुकर्रर किया था, उनकी जानिब से चीफ जस्टिस से कहा गया कि इज़हार राय की आज़ादी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा नासिर ज़ैदी साहब को मुखातब करते हुए कि क्या आपने यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो फ़ैसले हैं वो पढ़े हैं? हम तो जो आज़ादी इज़हार राय है उसके सबसे ज़्यादा हामी हैं और ये तौहीन अदालत का केस नहीं है। ये केस है कि इस अदालत के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया जा रहा है कि इस अदालत के जो जजेज़ हैं वो डायरेक्शन पर काम करते हैं, किसी के कहने पर जो है वो यहाँ पर फ़ैसले किए जाते हैं। कुछ भी हो, ये छाप जो है इस अदालत पर जो है हम नहीं लगने देंगे। और ये मैं यहाँ पर देख लूँ मैंने लिखा क्या है, कोई कुछ भी हो लेकिन आप छाप देंगे। हाँ, कह ये रहे थे चीफ जस्टिस तरमीनुल्लाह के क्या कोई भी आकर आपको बयान हल्फी दे दे और उसमें कुछ भी वो कह दे तो क्या अखबार जो है उस तमाम चीज़ों को छाप देगा? क्या वो बयान हल्फी या किसी का जो बयान है वो छापने से पहले आप हक़ाइक़ की मुतल्लिका फ़ोरम से मुतल्लिका लोगों से तस्दीक नहीं करेंगे? इसके बाद साकिब बशीर साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सहाफ़ियों के सदर हैं वो अदालत से मुखातिब हुए। साकिब बशीर साहब ने अदालत से ये कहा कि गुज़िश्ता समात पर कुछ ऐसी रिपोर्टिंग हुई जो हक़ाइक़ से हट कर थी, हक़ाइक़ के मुनाफी थी। लेकिन उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई उस प्रेस रिलीज़ के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम सहाफ़ी हैं उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस तरमीनुल्लाह की जानिब से ये कहा गया कि प्रेस रिलीज़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी की है उसमें किसी भी चैनल का या किसी भी सहाफ़ी का नाम नहीं लिया गया और कुछ भी बल्कि चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिपोर्टर हैं वो बड़े प्रोफेशनल अंदाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं। उनकी रिपोर्टिंग बड़ी एक्यूरेट होती है, बड़ी फेयर होती है। लेकिन अगर कुछ ऐसा वाक़या हुआ भी है जिस पर प्रेस रिलीज़ जारी की गई है तो उस पर किसी भी रिपोर्टर या निजी चैनल का नाम नहीं लिखा गया, वाज़े नहीं किया गया। लेकिन यह मुतनबे ज़रूर किया गया है कि जो भी इस तरह से रिपोर्टिंग होती है उसमें एक्यूरेसी लाई जाए, उसमें फेयरनेस लाई जाए। और फिर चीफ जस्टिस तरमीनुल्लाह की जानिब से आखिर में ये कहा गया कि आर्टिकल 19 और 19A के तहत इस अदालती कार्रवाई को हम आगे लेके जाएंगे और 28 दिसंबर तक इस केस की कार्रवाई को मुलतवी करते हुए अदालत ने यह हुक्म दिया है कि आइंदा समात पर जो तौहीन अदालत के तमाम मुल्ज़मान हैं जिसमें मीर शकील और रहमान है, अंसार अब्बासी हैं, आमिर गौरी हैं, राना मोहम्मद शमीम हैं जो कि साबिक़ चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन पर फ़र्द जुर्म आयद करने से मामले से मुतल्लिक़ जो है वो आइंदा समात पर तमाम जो फ़रीक़ैन हैं वो दलाइल देंगे।
जो अदालती मामन हैं फैसल सिद्दीकी, उन्होंने भी बताया है कि उन्होंने अपना भी एक जो ब्रीफ है वो तैयार कर लिया है, जो वो अदालत में आइंदा समाअत पर जो है वो जमा करा देंगे। रीमा उमर साहबा भी आज की अदालती कार्रवाई में मौजूद थे, उनके साथ भी जो है वो चीफ जस्टिस मिनल्ला का कुछ मुकालमा हुआ। तो आज की इस सारी अदालती कार्रवाई को जो है वो 28 दिसंबर तक जो है मुलतवी कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि 28 दिसंबर को जो 2 सवालात अदालत की जानिब से पूछे गए हैं राना मोहम्मद शमीम से, क्या लंदन में नोटरी पब्लिक के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई का आगाज़ किया गया है, और जो अदालत इस सील बयान हल्फी को खोलने की बात कर रही है कि राना मोहम्मद शमीम ही इस सील बयान हल्फी को खोलें, इस पर आज तो जवाब नहीं दिया गया, बल्कि यह कहा गया कि इस बयान हल्फी को ना खोला जाए तो आइंदा समाअत पर इस सवाल का जवाब राना मोहम्मद शमीम के वकील लतीफ़ अफरीदी की जानिब से क्या दिया जाता है। आज की अदालती कार्रवाई को राना मोहम्मद शमीम के वकील की जानिब से सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा की गई थी, लेकिन अदालत ने सिर्फ 1 हफ़्ते की जो है वो तारीख़ दी है, 1 हफ़्ते का इल्तवा दिया है, यानी 28 दिसंबर को इस केस की फिर आइंदा समाअत होगी। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।